आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मेगा वैक्सीनेशन मिशन में वैक्सीन की किल्लत बनी सबसे बड़ी रुकावट। शहर में तीसरी बार बंद हुआ टीका अंदाजी का काम। सेंट्रल जेल के कैदियों को कोरोना से महफूज रखने के लिए SBOA स्कूल में नए कैदियों के लिए बनाया गया आरजी जेल खाना। जमीन के तनाजे में पोते ने किया बेरहमी से दादा का कत्ल। 26 साल से फरार मुलजिम को लगाई पुलिस ने हथकड़ी। और लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा, जिला कलेक्टर ने जारी की सख्त हिदायत। नाजरीन, आज खबरों की शुरुआत करते हैं औरंगाबाद शहर में कोरोना वबा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। इंतज़ामिया से जारी इत्तला के मुताबिक आज शहर के लिए राहत भरा दिन रहा। दिन भर में सिर्फ 456 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए, जबकि आज ही 702 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद में जारी तेज़ रफ्तार टीका अंदाजी मुहिम में वैक्सीन की किल्लत सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। टीके ख़त्म होने से आज तीसरी मरतबा कई टीका सेंटरों पर काम बंद हुआ, जबकि कुछ सेंटरों पर लोगों की तवील कतारें नजर आई। पिछले हफ्ते ही हुकूमत ने औरंगाबाद शहर के लिए 25,000 वैक्सीन भिजवाए थे, लेकिन शहर में कारपोरेशन के मेगा वैक्सीनेशन मिशन के तहत टीका अंदाजी का काम जंगी पैमाने पर जारी है। गुज़िश्ता 2 दिनों से टीका अंदाजी में काफ़ी तेज़ी देखी गई, जिसकी वजह से वैक्सीन भी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। आज शहर के कई सेंटरों पर टीका अंदाजी बंद रही, जबकि कुछ सेंटरों पर जहां टीके दिए जा रहे थे बड़ी तादाद में लोग तवील कतारों में इंतजार करते नजर आए। इत्तला के मुताबिक कारपोरेशन ने हुकूमत से 1 लाख वैक्सीन फराहम करने का मुतालबा किया है, ताकि वैक्सीन की किल्लत से मेगा वैक्सीनेशन मिशन में कोई रुकावट पेश न आए। औरंगाबाद में कोरोना के असरात को ख़त्म करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने एक और कदम उठाते हुए SBOA स्कूल में आरजी जेल खाना कायम करने का फैसला किया। यहाँ नए कैदियों को रखा जाएगा। कोरोना वबा के खिलाफ जद्दोजहद में इंतजामिया ने सेंट्रल जेल के अमले और कैदियों को वबा से महफूज रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत हडको टीवी सेंटर पर वाक़े SBOA स्कूल में आरजी जेल खाना कायम किया जा रहा है। इसके 4 कमरों में मर्द कैदियों और 1 कमरे में नए खवातीन कैदी रखे जाएंगे। हर कमरे में CCTV कैमरे नस्ब होंगे। इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि इमारत को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुँचे। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने स्कूल का मुआयना किया और स्कूल के मुंतजमीन के ताउन की सताइश की। हरसुल जेल में फिलहाल 1400 कैदी और अमले के 215 अहलकार हैं। SBOA स्कूल के आरजी जेल खाने में नए कैदियों को रखा जाएगा। रियासत में ब्रेक द चेन के तहत आयत पाबंदियों के चलते हुकूमत ने रियासत के क़याम की 61वीं सालगिरह सादगी से मनाने की हिदायत जारी की, जिसके मुताबिक 1 मई को सिर्फ परचम कुशाई की इजाज़त दी गई है। 1 मई को रियासत महाराष्ट्र के क़याम की 61वीं सालगिरह मनाई जाएगी। इस दिन रियासत के तमाम अजला व डिवीज़न और दीगर अहम सरकारी महकमों के दफातर में परचम कुशाई अमल में आती है। कई मकामात पर पुलिस परेड और दीगर प्रोग्राम मुनक़्क़द होते हैं, जिसमें वज़रा भी शिरकत करते हैं। लेकिन कोरोना वबा की संगीन सूरत हाल में इस बार परचम कुशाई के अलावा तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हर डिवीज़न के डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस और जिला कलेक्टर ऑफिस में सुबह 8 बजे परचम कुशाई होगी, जिसमें चुनिंदा आला सरकारी अफसरान और अवामी नुमाइंदों को शिरकत की इजाज़त है। इसके अलावा दीगर अहम सरकारी दफातर में कम से कम तादाद में अमले की मौजूदगी में परचम कुशाई की जाए। परचम कुशाई के प्रोग्राम में तमाम एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह से अमल किया जाए। ज़मीन के तनाज़े को लेकर हुए झगड़े में एक संगदिल पोते ने अपने ज़ईफ़ुल उमर दादा को बेरहमी से कत्ल कर दिया। मामूली ज़मीन के टुकड़े के लिए रिश्तों का खून करने वाली ये सनसनीखेज़ वारदात वैजापुर के चिकट गांव में पेश आई। शिऊर पुलिस थाने की हुदूद में चिकट गांव के साकिन 66 साला उत्तम महादेव निकम और इसके भाई के पोते भाऊसाहेब चंद्रकांत निकम के दरमियान खेत की जमीन को लेकर अक्सर तनाज़ा जारी रहता था। इस बात पर दोनों भाइयों के खानदानों में अक्सर झगड़ा भी हुआ। मंगल की शाम इसी तनाज़े ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया। जमीन को लेकर हुई बहस में मुश्तइल हुए भाऊसाहेब निकम ने किसी वजनी शय से
उत्तम महादेव के सर पर वार कर दिया। मोहल्लिक वार से शदीद जख्मी उत्तम महादेव जमीन पर गिर पड़ा। उसे इंतहाई तशवीशनाक हालत में घाटी अस्पताल लाया गया, लेकिन दौरान इलाज इसकी मौत हो गई। इस मामले में शिविर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। धमाका खेज अशिया के एक संगीन जुर्म में 26 साला फरार एक शातिर मुलजिम को बिलाखिर पुलिस ने हथकड़ियों में जकड़ लिया। अदालत इसे मफरूर करार दे चुकी थी। साईनगर बीड़ बाईपास रोड के साकिन 49 साला परवीन विजय कुमार बोरसे के खिलाफ 1994 में जवाहर नगर पुलिस थाने में धमाका खेज अशिया कानून और दीगर मुजरमाना सरगर्मियों में FIR दर्ज था। उस वक्त परवीन बोरसे की उम्र महज 23 साल थी। संगीन मामलात में अपने खिलाफ केस दर्ज होने की सुनगुन मिलते ही वो औरंगाबाद से फरार हो गया। अदालत ने इसके खिलाफ समन जारी किए, ताहम वो रुपोश रहा, जिस पर अदालत ने उसे मफरूर करार दे दिया। 26 सालों तक पुलिस को चकमा देने वाला यह शातिर मुलजिम बिल आखिर कानून की गिरफ्त में आ ही गया। इसके मुताल्लिक क्राइम ब्रांच पुलिस को इत्तला मिली थी कि वो औरंगाबाद में आया हुआ है। इस इत्तला पर क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रविंदर साड़ुंगे की रहनुमाई में इंस्पेक्टर अविनाश अघाव, सब इंस्पेक्टर पवन इंगड़े, प्रभाकर मस्के, सचिन घुगे और नितिन डुले वगैरह ने फौरी कार्रवाई करते हुए परवीन बोरसे को गिरफ्तार कर लिया। उसे जवाहर नगर पुलिस थाने के हवाले किया गया है। औरंगाबाद शहर व ज़िले के तमाम कोविड सेंटर्स में खाली बेड से मुतालिक आदाद शुमार अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। मरीजों की सहूलत के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर शहर व ज़िले के 105 कोविड सेंटर्स का डाटा रोजाना अपडेट किया जाएगा। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले की रहनुमाई में कोरोना वबा के खिलाफ जद्दोजहद में यूनिवर्सिटी भरपूर किरदार निभा रही है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद में कोविड टेस्टिंग लेबोरेटरी के अलावा मुख्तलिफ इक़दामात उठाए गए। अब एक और पहल करते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मरीजों की सहूलत के लिए जिला व शहर के तमाम अस्पतालों और कोविड सेंटर्स में खाली बेड की मालूमात अपनी वेबसाइट पर रोजाना जारी करने का नज़्म किया। इसके जरिए नज़दीकी अस्पताल की मालूमात, टेलीफोन नंबर, डॉक्टर के मोबाइल नंबर, अस्पताल पहुंचने का रास्ता और अस्पतालों में कितने बेड खाली हैं इसकी मालूमात मरीजों को फराहम की जाएगी। यूनिक के डायरेक्टर अरविंद भालेराव और प्रोग्रामर रवि बनकर, यशपाल साड़वे वगैरह की निगरानी में ये काम किया जाएगा। कारपोरेशन के ऐप माई हेल्थ इन माई हैंड को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जोड़ा जाएगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हर माह 3 लाख सारिफिन जुड़ते हैं। वेबसाइट पर औरंगाबाद शहर के 80 अस्पताल और कोविड सेंटर्स, इसके अलावा औरंगाबाद ताल्लुक़े और सोएगांव में यकसा 3, वैजापुर और पैठन के यकसा 4, गंगापुर के 6, कन्नड़ के 2, सिल्लोड़, फुलमरी और खुलदाबाद की यकसा 1-1, इस तरह जिले के 25 अस्पताल और कोविड सेंटर्स में खाली बेड समेत ज़रूरी मालूमात रोज़ाना अपलोड की जाएगी। औरंगाबाद जिले में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हिदायत जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने जारी की। उन्होंने आज मुख्तलिफ तालुकों में कोविड सेंटर का मुआयना किया। कोरोना वबा की दूसरी लहर औरंगाबाद के देही इलाकों में कहर बरपा रही है। इस पर काबू पाने के लिए जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने आज वालूज, गंगापुर और वैजापुर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कोविड सेंटर्स का मुआयना किया और यहाँ तमाम तर सहूलतें पहुँचाने की हिदायत। इसी तरह जिला कलेक्टर ने जिले के सरहदी चेक पोस्ट का भी मुआयना किया और हिदायत की कि शाहराहों पर जारी हलचल को ख़त्म किया जाए, एहतियाती तदाबीर और कोविड क़वानीन पर सख्ती से अमल किया जाए, इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर इनके हमरा स्पेशल IG पुलिस मलिक अर्जुन प्रसन्ना, जिला परिषद के CEO मंगेश गुंदावले, SP मोखिजदा पाटिल और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। अब मसनूई तरीके से कारपेट के जरिए पकाए गए आम खाने की जरूरत नहीं। कुदरती तरीके से तैयार शीरीं और जायकेदार आमों का मजा लीजिए। आइए हिमायत बाग, इमरती, सफेद मालूदा, शीरी, लंगड़ा, केसरी, हापूस, राजापुरन,
और तमाम अक़साम के आम दस्तयाब हैं। रब्त कायम कीजिए मोबाइल नंबर 9923323460। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी, इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन। दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में। जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए। ब्रेक द चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक। कीजिए सिर्फ एक कॉल। ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत। घर में रहिए, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें। कोरोना से अपनी हिफाजत करें। सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद ज़रूर हासिल करें। शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 7774883366। फ़ोन नंबर 0240232344 2335 रोजेदारों के लिए शहर के मारूफ अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा की खुसूसी पेशकश, रमज़ान स्पेशल फालूदा। इसके अलावा रेगुलर फालूदा, काजू स्पेशल फालूदा, बादाम स्पेशल फालूदा, बटर स्कॉच फालूदा, केसर फालूदा, शाही ड्राई फ्रूट फालूदा के लिए अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। होम डिलीवरी की सहूलत। सिर्फ एक फ़ोन कीजिए। मोबाइल नंबर 9960770246। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। कोरोना से बेकाबू सूरत हाल में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने कौमी सतह पर कोविड रिलीफ टास्क फोर्स कायम की, जिसके तहत प्लाज्मा और ऑक्सीजन के काम जारी हैं। SIO के मकामी सदर डॉक्टर शादाब मूसा ने ADN से बात करते हुए कहा कि औरंगाबाद में इस मुहिम को काफ़ी ताउन मिल रहा है। SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने यह फैसला लिया है कि एक नेटवर्क को बिल्ड किया जाए पूरे नेशनल लेवल के ऊपर, जिसको कोविड रिलीफ टास्क फोर्स का नाम दिया गया है। इस कोविड रिलीफ टास्क फोर्स के ज़रिए से पूरे जो नेशनल लेवल के ऊपर पेशेंट्स को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। बेसिकली इसके अंदर जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है। जमात इस्लामी हिंद का जो ऑफिस है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, वो कंट्रोल रूम है, उसके ज़रिए से वहाँ से सारी चीज़ें रन हो रही हैं।
वहाँ पे 3 टीमें काम कर रही है। एक तो वो टीम है जो पेशेंट्स को कनेक्ट करने का काम कर रही है, उनके जो रिक्वायरमेंट्स है, उनकी क्या ज़रूरियात है उसको वो ले रही है, और उसके ज़रिए से फिर दूसरी टीम है तो वो रिसोर्सेज की वेरिफिकेशन का काम कर रही है। और हुकूमत के तयखुन के बाद आज घाटी अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर्स और प्रोफेसर्स की तंजीम ने अपना आंदोलन मुलतवी करने का ऐलान किया। मुस्तकिल मुलाजिमत के लिए मेडिकल ऑफिसर्स ने इज्तिमाई रुखसत पर जाने का ऐलान किया था। आमची सर्वांची एकच मागणी आहे की कोविड महामारीमध्ये ज्यांनी 1 वर्ष काम केलं आहे त्यांना त्यांच्या सेवा शासनाने नियमित कराव्यात। याआधी देखील 2 वेळा शासनाने मौखिक आश्वासन दिले होते, परंतु शासनाकडनं त्या बाबतीत काही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही। त्यामुळे आम्ही आमचा मागण्या रेटून धरण्यासाठी उद्या आजपासून दिनांक 29 एप्रिलपासून सामूहिक रजेचं निवेदन दिलं होतं। काल संध्याकाळच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये सचिव साहेबांनी आणि संचालक साहेबांनी आम्हाला आमचा प्रस्ताव तयार आहे तो आम्ही त्यांच्या स्तरावर पाठपुरावा करू। त्यासाठी शासनाचे विविध विभाग त्यात इन्व्हॉल्व असल्यामुळे त्याला वेळ लागतो। त्यासाठी 15 दिवसाचा वेळ त्यांनी आम्हाला मागितला आणि आम्हाला विनंती केली की कोविड-19च्या महामारीमध्ये रुग्णांचे हाल होऊ न देता आपण आपले काम सुरळीत चालू ठेवावे। त्यांच्या विनंतीस मान देऊन आणि कोविड-19 रुग्णांचे हाल होऊ नये म्हणून आम्ही शासनाला 15 दिवस वेळ देण्याचा एक निर्णय घेतलेला आहे। घाटी अस्पताल में ग्लूकोज सलाइन की किल्लत और मरीजों को हो रही दुश्वारी का इल्म होते ही मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने फौरी कदम उठाते हुए 4000 मुफ्त सलाइन घाटी अस्पताल को सौंपे। घाटी अस्पताल में कोरोना के सीरियस मरीजों का इलाज जारी है, जहां ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के साथ साथ उन्हें ग्लूकोज सलाइन की भी ज़रूरत पड़ती है। घाटी अस्पताल में तकरीबन हर मरीज को आजकल सलाइन लगाई जा रही है। हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से घाटी में सलाइन का जिक्र ख़त्म हो गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से सलाइन सप्लाई नहीं की गई, जिसकी वजह से मरीजों के रिश्तेदारों को बाहर से महंगे दामों में सलाइन खरीदनी पड़ रही थी। इस सूरत हाल का इल्म होते ही मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने 4000 बोतल सलाइन मुफ्त घाटी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुरेश हरबड़े को सौंपे। उन्होंने कहा कि सूरत हाल काबू से बाहर है। इन हालात में अस्पतालों में सहूलतों की कमी होती है, इसलिए हम सब का काम है कि हम आगे बढ़कर इंतजामिया और मरीजों की मदद करें। इनके हमरा MIM के शहर सदर शारिक नक्शबंदी भी मौजूद थे। औरंगाबाद घाटी हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के अंदर पिछले तकरीबन 1 साल से जिस तरह का काम किया जा रहा है वो वाकई में मतलब काबिल तारीफ़ है कि दिन और रात डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं। कुछ बातों की कमी हो जाती है, जैसा हमें जैसे ही कल ये पता चला कि यहाँ पर जो IV फ्लूइड्स सलाइन जिसे कहते हैं बहुत ही बेसिक चीज़ होती है किसी भी पेशेंट के लिए, तो वो अवेलेबल नहीं है। अब उसकी वजह क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से नहीं पहुँचा है या दूसरी क्या वजह है, उसकी वजह हम बाद में पता करेंगे कि क्यों नहीं है करके। लेकिन अभी पेशेंटों के ऊपर बोझ ना पड़े, डॉक्टर्स के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, तो हमने सोचा कि अपने तौर के ऊपर ही हम जो कर सकते हैं, तो हमने 4000 सलाइन की बोतलें जो है वो आज घाटी हॉस्पिटल को डॉक्टर हरबड़े सर उनकी पूरी टीम को यहाँ पर दिए हैं। जागरूक हनुमान ट्रस्ट के ताउन से DKMM अस्पताल में मुफ्त कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया। इस सेंटर का आज इफ्तिताह अमल में आया। कोरोना वबा के खौफनाक हालात में मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र जागरूक हनुमान ट्रस्ट के सदर सतीश व्यास ने गारखेड़ा में वाक़ दक्षिण केसरी मुनि मिश्री लाल जी महाराज हॉस्पिटल DKMM हॉस्पिटल में कोविड सेंटर शुरू करने का फैसला किया, जहां कोरोना के जरूरतमंद मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। आज इस कोविड सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक MP चंद्रकांत खैरे, मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल समेत दीगर सियासी लीडरों ने शिरकत की। शहरियान से अपील की गई है कि वो जरूरत पड़ने पर युवा सेना के सेक्रेटरी मिथुन व्यास और दिलीप खीवंसरा से रब्त कायम कर सकते हैं। औरंगाबाद में ऐसी परिस्थिति हुई है संभाजी नगर के अंदर कि लोगों को बेड भी नहीं मिल रहे, तो हमारे भाई अध्यक्ष साहब, इनको दोनों की हमारी चर्चा हो गई, इनसे बात करे हमने, बात करके इनको पूछे, इन्होंने बोले हमारा हॉस्पिटल खाली है। तो फिर हमारे परिवार ने, मैं, दीपक, मिथु, रितेश, सुनील जी सब ने मिलकर बैठ के बात करके हम घर के अंदर सबने ये डिसीजन लिए कि ये हमारे को बाहर खर्चा न करते हुए कोई गरीब लोगों को कोविड सेंटर जिसको नहीं उपलब्ध होता होगा उसको यहाँ आके उन्होंने आके पूरा ट्रीटमेंट लेना, उसका ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा होगा वो जागृत हनुमान जी मंदिर की तरफ से पूरा खर्चा किया जाएगा। ये ऐसे हम लोगों की सबकी भावना हुई थी, इसके लिए इस प्रकार के हमने सोच के ये सब मिलकर डिसीजन लिए हम।
ये हॉस्पिटल चालू करने के लिए कमर्शियल बेस पे कोविड सेंटर के लिए कई डॉक्टर्स ने हमको अप्रोच किया था, पर यह संस्था गुरु मिश्रीलाल जी महाराज ने जो बनाई है और उनका यही एक उनके जीवन काल में ऐसा ही था कि भाई इसमें लोकोपयोगी काम हो और लोगों को सेवा हो, तो लोगों के आरोग्य की सेवा अच्छी से अच्छी हो, यह भावना उनकी थी। और श्री सतीश जी व्यास इनकी भी भावना यह थी कि भाई मैं खर्चा करके और ये हॉस्पिटल निःशुल्क रूप से चलाऊंगा। तो ये दोनों की भावना एक होने की वजह से आज ये प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। और ये प्रोजेक्ट जब तक ये कोविड का लाट है तब तक ये पूरा चलेगा। फाइनेंस कंपनी को धोखा देने के लिए मोपेड पर जाली नंबर लगाने वाला शातिर नौजवान पुलिस की नज़रों से बच नहीं सका। नाकाबंदी के दौरान चेकिंग में इसका राज खुल गया और पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ब्रेक दी चैन के तहत आयत पाबंदियों में बिला वजह सड़कों पर घूमना मना है। हलचल रोकने के लिए सड़कों पर नाकाबंदी जारी है। बुध की दोपहर बेगमपुरा पुलिस थाने की सब इंस्पेक्टर ज्योति गात, सुनीता वाल्डे, निर्मला कोलते और परवीन शेख टीबी हॉस्पिटल तथा आरिफ कॉलोनी रोड पर नाकाबंदी के दौरान चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने डीओ मोपेड पर सवार एक नौजवान अहमद खान आरिफ खान साकिन भड़कल गेट को रोका। मोपेड की नंबर प्लेट पर MH20EB 4676 नंबर दर्ज था। पूछताछ में अहमद खान ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। मोपेड के बारे में भी इसने बताया कि गाड़ी इसके दोस्त की है। सब इंस्पेक्टर ज्योति ने इसके दोस्त को फ़ोन किया तो पता चला कि मज़कूरा नंबर वाली गाड़ी इसकी अपनी है, लेकिन इसकी गाड़ी इसके घर के सामने ही खड़ी है। पुलिस ने अहमद खान के उस दोस्त को अपनी गाड़ी के साथ वहीं बुलाया। भांडा फूटने पर अहमद खान ने हकीकत का एतराफ़ करते हुए बताया कि इसने गाड़ी फाइनेंस कंपनी से हासिल की है। कई महीनों से किस्तें अदा न होने पर उसे गाड़ी जब्त होने का डर था, इसलिए वो दूसरा नंबर लगाकर गाड़ी चला रहा था। इस मामले में अहमद खान के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। एयरऑक्स कंपनी की जानिब से घाटी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए 28 लाख रुपए का अतिया दिया गया। कंपनी के डायरेक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऑक्सीजन के लिए औरंगाबाद को खुद कफील बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। एयरऑक्स कंपनी तिब्बी शूबे के लिए ऑक्सीजन जनरेटर के जरिए ऑक्सीजन तैयार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। मुल्क भर में कंपनी के 650 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट काम कर रहे हैं। कोरोना वबा के दौर में ऑक्सीजन की ज़रूरत काफ़ी बढ़ चुकी है। इन हालात में कंपनी ने औरंगाबाद में 9 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट नस्ब किए हैं। संजय जायसवाल का ताल्लुक औरंगाबाद से, इसलिए उन्होंने औरंगाबाद को ऑक्सीजन के मामले में तरजीह देते हुए इसे खुद कफील बनाने का फैसला किया। अपने काम के ज़िमन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बतलाई। भारताचे 650 हॉस्पिटल्स, महाराष्ट्राचे 110 हॉस्पिटल्स याला वापरत आहेत। महाराष्ट्राचं जर तुम्ही पकडायला गेला तर 100 टनेज पर डे, मेट्रिक टन पर डे एवढी कॅपॅसिटी आपले प्लांट्स प्रोड्यूस करत आहेत। देशाच्या प्रत्येक स्टेटमध्ये आम्ही हे इन्स्टॉलेशन केलेले आहे आणि ह्या करोना काळमध्ये वी आर वर्किंग डे अँड नाईट टू हे ऑक्सिजन क्रायसिसच्या बाहेर येण्यासाठी। मुंबईमध्ये आम्ही मोठे मोठे ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आणि अशा वेगवेगळ्या जागेवर 5 मोठे मोठे प्लांट उभा करतो आहे। त्याच्यामुळं 10 ते 15 मेट्रिक टन पर डे तिथं तुरंत प्रोडक्शन कॅपॅसिटी वाढणार आहे। दिल्लीमध्ये लोकनायक, LNGP, सेठ गंगाराम इथं आमचं मोठ्या प्रमाणावर काम चालू आहे, जे की आम्ही 2 ते 3 दिवसात ऑलमोस्ट फिनिश होणार आहे। त्याच्यामुळं तिथं 10 मेट्रिक टन पर डेचा दिल्लीमध्ये कॅपॅसिटी ॲड होणार आहे आणि असंच आम्ही पूर्ण इंडियामध्ये वॉर फुटिंगवर काम करतो आहे आणि जे PM केअर फंडमधनं जे ऑक्सिजन प्लांटचं ऑर्डर झाली होती त्याच्यामध्ये वी आर द मेजर कंपनी हू हैव गॉट दिस ऑर्डर आणि PM केअर। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मेगा वैक्सीनेशन मिशन में वैक्सीन की किल्लत बनी सबसे बड़ी रुकावट। शहर में तीसरी बार बंद हुआ टीका अंदाजी का काम। सेंट्रल जेल के कैदियों को कोरोना से महफूज रखने के लिए SBOA स्कूल में नए कैदियों के लिए बनाया गया आरजी जेल खाना। जमीन के तनाजे में पोते ने किया बेरहमी से दादा का कत्ल। 26 साल से फरार मुलजिम को लगाई पुलिस ने हथकड़ी। और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा।
जिला कलेक्टर ने जारी की सख्त हिदायत। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।